हाँ तो भाई सभी को नमस्कार। आप सभी का एसएससी दिव्यांग में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सिलेक्शन पोस्ट जो 11 का रिजल्ट आया था उसके लिए अपन को स्क्रूटनी के लिए डॉक्यूमेंट भेजने हैं। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट भेजने हैं हम वो इस वीडियो में आज वार्तालाप करेंगे कि आपको लिफाफे पे क्या लिखना है, क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेजने हैं। अगर आपका एक से दो रीजन है तो उस तरह के कैसे डॉक्यूमेंट भेजने हैं। एक ही रीजन में आपने 2-3 पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो उसके डॉक्यूमेंट कैसे भेजने हैं। तो इसके बाद एक वीडियो शो होगा थोड़ा सा जो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था कि मैंने किस तरह अपना लिफाफे पे नाम लिखाया हुआ है, तो वो आप देख लेंगे। फिर उसके आगे मैं और आगे बात करता हूँ, ठीक है। हाँ, तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मैंने इस तरह का अपना इसके अंदर नाम वाम लिख दिया है, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि मैंने अपना एक A4 साइज लिफाफा बना हुआ था जिसके ऊपर सबसे मैंने लिखा था सेंट्रल रीजन, ठीक है। फिर मैंने लिखा अप्लाई फॉर पोस्ट कोड, ठीक है। फिर मैंने लिखा टू सेंट्रल का जो भी रीजन का है वो एड्रेस आपको जो रिजल्ट है उसके सबसे लास्ट पेज में एड्रेस दिया हुआ है, तो आप वहाँ से वो कॉपी करके लिख देंगे लिफाफे में। फिर मैंने उसके नीचे लिखा फ्रॉम अपना पूरा नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर। तो इस तरीके से लिफाफे के ऊपर था। अब अंदर क्या रहेगा, अंदर आपका रहेगा जो मैंने डाला है वो मैं बताता हूँ, और हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री, ठीक है। अगर आपने सिर्फ हाई स्कूल लेवल के लिए अप्लाई किया है तो आप हाई स्कूल तक डाल सकते हैं। अगर आपने सिर्फ इंटर लेवल तक के लिए अप्लाई किया है तो हाई स्कूल इंटर डालिए। अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल के लिए अप्लाई किया है तो हाई स्कूल इंटर और ग्रेजुएशन तीनों डालिए। उसके बाद आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं जिसमें आपको किसी भी प्रकार का कोटा दिया जाना है वो आप कास्ट सर्टिफिकेट डालिए, वैलिड सेंट्रल लेवल का इशू हुआ और जो कि लास्ट डेट थी क्रूशियल डेट उससे पहले का डालिए, ठीक है। अगर आप किसी भी प्रकार की दिव्यांगता का फ़ायदा उठा रहे हैं और आपने उससे अप्लाई किया है तो आपका उससे रिलेटेड फॉर्मेट डालिए जो भी आपके पास है। आपके पास UDID सर्टिफिकेट है वो डालिए, स्टेट सर्टिफिकेट है वो डालिए, SSC फॉर्मेट है वो डालिए। पर सबसे ज़्यादा क्या रहेगा, देखिए कि आपने जब जो रजिस्ट्रेशन किया था उसमें आपने किस सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल रखा है, ठीक है। और केसेस से मैं बताता हूँ कि क्या आपके साथ सिनेरियो हो सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ स्टेट्स का फॉर्मेट है, स्टेट से जो हुआ है तो आप सिर्फ उसको डाल दीजिए, वो भी चलेगा। और अगर आपके पास स्टेट और UDID दोनों हैं तो आप दोनों डाल दीजिए या UDID को प्राथमिकता दीजिए। SSC फॉर्मेट सबसे लास्ट में आता है, अगर आपके पास वो है उसकी भी एक प्रति लगा दीजिए, वो कोई उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वो तो आपकी बात में SSC का अगर कुछ चाहिए होगा तो आप जब फिजिकल DV के लिए जब बुलाया जाएगा तब आपसे मांग सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको टाइम भी मिल जाएगा 1 वीक का या फिर 2 वीक का, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। माफ़ करिएगा लाइट चली गई थी थोड़ी। तो मैंने आपको बता दिया था कि अगर आपको SSC फॉर्म में डाला है तो अगर चाहिए होगा तो आपको टाइम भी मिल जाएगा 1 या 2 वीक का, ठीक है। उसके बाद आप आधार वगैरह डाल सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने जिस भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई किया आप उसका अलग अलग प्रिंट निकालेंगे। आप SSC के द्वारा लॉगिन करेंगे, सिलेक्शन पोस्ट पे जाएंगे, आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई प्रिंट कर देंगे, वहाँ पूरा प्रोसेस आता है, ठीक है। तो आप उस एप्लीकेशन का प्रिंट भी उस पर डालना है पर्टिकुलर, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट इतने हो गए, ठीक है। अब आप बात करते हैं सिनारियोस की, ठीक है, कि अगर आपने 1 से 2 अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो पहले सिनारियो की बात करते हैं कि अगर आपने किसी एक रीजन से 1 से ज़्यादा अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तब भी आपको अलग अलग पोस्ट के लिए भेजना है। सेंट्रल रीजन ये, पोस्ट संख्या ये और ये, सेंट्रल रीजन ये, पोस्ट ये। अगर आपने अलग अलग रीजन के लिए अप्लाई किया है तब भी आपको सेंट्रल रीजन, पोस्ट कोड ये, टू, सेंट, फ्रॉम ये सब, फिर दूसरा रीजन, पोस्ट कोड ये, यानी आपको हर पोस्ट की अलग अलग रीजन में हिसाब से आपको भेजना है, ठीक है। डाउट क्लियर हो गए आपके। अब अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, अभी तक काफ़ी टाइम है, 6 अक्टूबर तक भेजने हैं और अभी तो शायद 23 तारीख है, तो आपके पास टाइम है। अगर 1-2 दिन का आप टाइम मिल जाएगा, अगर आप 25 तक भी भेजते हैं, 26 तक भी भेजते हैं, तब भी आपका आराम से पहुँच जाएगा। और सिर्फ स्पीड पोस्ट ही करें और कुछ मत करें, ना कोरियर करें ना नॉर्मल पोस्ट करें, सिर्फ स्पीड पोस्ट करें ताकि आपको एक ट्रैकिंग ID भी मिल जाए और आप उसको ट्रैक भी करते रहें कि आपका वहाँ तक पहुँच गया है।
अगर किसी कारण नंबर रिटर्न भी होता है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा ट्रैक करते रहने के थ्रू। ठीक है, धन्यवाद। इस वीडियो में यही रहेगा। ठीक है, और अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।